तो गाइस इस वीडियो में आपको ओरली बताऊंगा, ओरली जस्ट कि इरेथ्रोपोएसिस क्या है। ओरली ही हो जाएगा, ठीक है। उसके जो इंपॉर्टेंट चीज़ उसके बारे में सबसे ज़्यादा वो मैं बता दूंगा आपको ओरली, ठीक है। इरेथ्रोपोएसिस, सो इरेथ्रोपोएसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन होती है बोन मैरो की वजह से। देखो बोन मैरो क्या चीज़ है। बोन मैरो हमारी बॉडी में जो भी बोन है उसके अंदर एक बोन मैरो है जो कि एक सेमी सॉलिड मटेरियल है, ठीक है। और उस बोन मैरो के अंदर कुछ सेल्स होते हैं हम जिनको कहते हैं प्लूरीपोटेंट अनकमिटेड स्टेम सेल्स। क्योंकि जो बोन मैरो है वो हर टाइप के बॉडी के सेल को जन्म देती है। बॉडी का जो भी सेल है वो बोन मैरो की वजह से बनता है। लेकिन अभी अगर हम स्पेसिफिकली बात करें आरबीसी की, तो वो भी बोन मैरो से बनता है। अब मेन चीज़ क्या है ध्यान देने की, इरेथ्रोपोएसिस की जब हम बात करेंगे तो हम इस चीज़ में फोकस करेंगे कि बोन मैरो आरबीसी कैसे बना है। इरेथ्रोपोएसिस में जो बोन मैरो में अनकमिटेड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं वो कमिटेड स्टेम सेल बन जाते हैं। क्योंकि उनको अनकमिटेड हम तब कहते हैं जब वो हर टाइप के सेल की फॉर्मेशन करें। लेकिन अगर हम बात करें, अगर सिर्फ आरबीसी की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमें कमिट होना पड़ेगा कि पर्टिकुलर चीज़ हमको बनानी है। तो कमिटेड उनका नाम हो जाएगा इन केस ऑफ इरेथ्रोपोएसिस, मतलब वो कमिटेड बन जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे कमिटेड में। तो अनकमिटेड प्लोरिपोटेंट स्टेम सेल्स विल बी कन्वर्टेड टू द प्लोरिपोटेंट कमिटेड स्टेम सेल्स। और उसके बाद वो बनाएंगे प्रो इरेथ्रोब्लास्ट। इरेथ्रोब्लास्ट, वो ब्लास्ट मतलब वो चीज़ जो जन्म दे रही है। ब्लास्ट मतलब समझ लीजिए मदर या फादर या फिर पेरेंट समझ लीजिए। ब्लास्ट मतलब, प्रो मतलब पहले, इरेथ्रोब्लास्ट मतलब इरेथ्रोसाइट के बनने से पहले जो उसकी फॉर्म होती है उसको हम कहते हैं प्रो, मतलब पहले, प्रो इरेथ्रोब्लास्ट, ठीक है। प्रो इरेथ्रोब्लास्ट के बाद बनेगा आपका अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, फिर उसके बाद इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, उसके बाद लेट नॉर्मोब्लास्ट, उसके बाद बनेगा आपका रेटिकुलोसाइट, उसके बाद आपका बनेगा इरेथ्रोसाइट। सो अब इसमें देखने की चीज़ें क्या हैं कि क्या क्या चेंजेस होते हैं। सबसे पहले चेंज ये होता है कि जो सेल का साइज़ है ना वो डिक्रीज़ हो जाता है। न्यूक्लियस का साइज़ डिक्रीज़ हो जाता है। क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है सेल के अंदर वो बढ़ जाता है, ठीक है। और जो साइटोप्लाज्म है वो बढ़ जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर सेल का साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है तो साइटोप्लाज्म बढ़ क्यों रहा है। असल में होता ये है कि जो न्यूक्लियस का साइज़ होता है ना वो कम होता जाता है। अगर न्यूक्लियस का साइज़ कम होता जाएगा तो आप खुद ही सोचिए, सेल का साइज़ तो ओवरऑल कम होगा। लेकिन चीज़ गौर करने की ये है कि भले ही न्यूक्लियस का साइज़ कम होता है बट साइटोप्लाज्म का साइज़ उतना ही रहता है। तो हम ऐसा बोलते हैं कि साइटोप्लाज्म जो है वो बढ़ रहा है, बट एज़ कम्पेयर टू जितना पहले हमें दिखाई दे रहा था साइटोप्लाज्म उससे ज़्यादा है। ये नहीं कि एडअप हो गया, है उतना ही, बट न्यूक्लियस छोटा हो गया। न्यूक्लियस के छोटा होने से साइटोप्लाज्म हमको ज़्यादा दिखाई देगा। तो हम कह देते हैं कि जो साइटोप्लाज्म है वो साइज़ वो बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो सेल का साइज़ है वो छोटा ही रहता है। और अब देखिए ये हो गया पूरा हमारा प्रोसेस। इसके बाद जो लास्ट में ऐसे ही चलता रहता है और रेटिकुलोसाइट से इरेथ्रोसाइट बन जाता है, ठीक है। अब देखो जो पहले के स्टेप थे फ्रॉम प्रो इरेथ्रोब्लास्ट टू द लेट नॉर्मोब्लास्ट, ये होते हैं बोन मैरो में। कहाँ पे? ब्लास्ट सेल सारे बोन मैरो में बनते हैं। अब बाकी जो बन रहे हैं रेटिकुलोसाइट और इरेथ्रोसाइट, ये हमारे बन रहे हैं प्लाज्मा के अंदर। किसके अंदर? प्लाज्मा के अंदर, ठीक है। तो ये दोनों प्लाज्मा के अंदर बनते हैं। ये पूरा हमारा क्या है प्रोसेस था? इरेथ्रोसाइट का प्रोसेस, इरेथ्रोपोएसिस। ये पूरा इरेथ्रोपोएसिस मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब देखिए इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं, जैसे कि एंड्रोजन। एंड्रोजन अगर ज़्यादा है तो इरेथ्रोपोएसिस का प्रोसेस भी स्पीड अप होगा। इरेथ्रोपोएटिन अगर ज़्यादा है तो प्रोसेस स्पीड अप होगा, है ना। और भी जैसे थायरॉक्सिन है वो ज़्यादा होगा तो भी बढ़ेगा। अगर जीएच हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा है तो भी प्रोसेस स्पीड अप होगा, ठीक है। और ईस्ट्रोजन अगर है, ईस्ट्रोजन क्या करता है? उल्टा इफेक्ट डालता है। ईस्ट्रोजन स्पीड को कम करता है इरेथ्रोपोएसिस की। तो विमेन में इरेथ्रोपोएसिस की जो स्पीड है वो कम होती है, मतलब आरबीसी फॉर्मेशन जो होता है उसमें स्पीड उसकी कम होती है काफ़ी, ठीक है। और बाकी हम फैक्टर की बात करें, अगर हम फूड इंटेक की बात करें, जैसे कैल्शियम है, कोबाल्ट, कॉपर, आयरन, ठीक है। ये सब जो होते हैं, विटामिन B12, विटामिन सी, ये सब क्या करते हैं कि इसकी प्रोसेस को स्पीड अप करते हैं। विटामिन सी जो होता है वो क्या करता है कि एब्जॉर्प्शन करेगा टर्मिनल इलियम से, किसका? आयरन का। तो टर्मिनल इलियम से आयरन का एब्जॉर्प्शन किसने किया? विटामिन सी ने। तो विटामिन सी भी ज़रूरी है, ठीक है। और आयरन जो है वो तो आपको पता ही है, हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन करता है। हीम प्लस ग्लोबिन, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन और 1 पोरफायरिन रिंग, तो वो भी ज़रूरी हो गया। विटामिन B12 ड्यूडेनम से
आयरन का एब्जॉर्प्शन करता है, तो वो भी ज़रूरी हो गया, है ना। तो ये इसलिए ये पूरा प्रोसेस जो है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर किसी की बोन मैरो में डिप्रेशन हो जाता है तो उसको कैंसर हो सकता है। जैसे जो यूज़ होता है ना, एक्सरे यूज़ होती हैं जो कैंसर में, वो काफ़ी हार्मफुल होती है। कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट काफ़ी हार्मफुल है क्योंकि बोन मैरो में डिप्रेशन कॉज कर सकता है, जिसकी वजह से हो सकता है एप्लास्टिक अनीमिया। बोन मैरो में डिप्रेशन की वजह से एप्लास्टिक अनीमिया हो जाएगा और मेन एरिथ्रोपोइसिस में भी रुकावट आ जाएगी। तो ये चीज़ है जो हमें समझनी होगी। ये पूरा मैंने आपको एरिथ्रोपोइसिस बता दिया। आप सोच रहे होंगे समझिए, नहीं पूरा ख़त्म है, इतना ही है, इतना ही लिखना है, आता है तो। ऑल द बेस्ट।